झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ जिला शाखा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में आज झारखंड प्रजापति केंद्रीय सदस्य के साथ साथ झारखंड और कोल्हान और जमशेदपुर के जितने भी सदस्य हैं वहाँ एक अहम बैठक किया जा रहा है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। कोई कमी नहीं है इस चीज को, और लोगों को क्या आप लोग करना पड़ेगा, हमारे बच्चे और एपीएससी कंप्लीट करें, यूपीएससी कंप्लीट करें। अभी तो शिक्षा लोग ज्वाइन किया है। मैं विक्रम कुमार महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र महतो जी का ज्येष्ठ पुत्र हूं, और मैं भी समाज में भारतीय झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में हूं। आपने जो सवाल कहा कि लेट क्यों, लेट नहीं हुई है। मैं आपको बताते चलूं कि वो 95 का दौर था जब हमारे बाबूजी को भारतीय जनता पार्टी से बोकारो जिला में टिकट मिला था, फिर 2000 में भी उनको टिकट मिला था, पर गठबंधन धर्म निभाते हुए उन्हें बैठा दिया गया। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे वो हमारे बाबूजी को बैठाने के लिए बोकारो आए थे, और वो आके उनसे वो जब आडवाणी जी को एयरपोर्ट से बोले कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, और लास्टली वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा बोकारो की भूमि पे, और उन्होंने लास्ट तक ये नहीं कहा कि राजेंद्र जी आप बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म आपको निभाना है, और वो सीट को गठबंधन में किसी ने नहीं जीता। वो सीट को अंततः दूसरे पार्टी के लिए चले गए, जेडीयू भी नहीं जीत पाई, और दोनों का कैरियर ख़त्म हो गया। तो हम लोग देर नहीं है, उसके बाद फिर मौका मिला, बाटुल जी विधायक बने और प्रयासरत हैं और लगे हुए हैं। अभी हम लोग समाज में देखिए होता क्या है कि जब कोई काम होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। राजनीतिक जागरूकता लाना किसी भी समाज में इतने आसान नहीं है। उसके लिए हम जैसे लोगों को, समाज के लोग, देखिए अभी राजनीतिक जागरूकता है तभी हमारा माटी कला बोर्ड का गठन हो पाया है। और वो ऐसी चीज़ है कि आज की डेट में हम कितने भी, आप जिसने कहा कि प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, वो कैंसर का कारक है। अब आने वाला समय आप देख लीजिएगा कि मिट्टी का बर्तन ही एक है जो कैंसर जैसे बीमारियों से बचाएगा। और माटी कला बोर्ड में सरकार ने बहुत अच्छा प्रोविज़न रखा है कि वो कुम्हार जाति के लोग ही उसमें मेंबर बनेंगे या सदस्य बनेंगे। तो इसलिए उपलब्धियां बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट हाँ, राजनीतिक भागीदारी में इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जब समाज डेवलप करता है तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बट धीरे धीरे जैसी जागरूकता आएगी दूसरे समाज के से, हम तो हर से अपील करते हैं कि दूसरे समाज से लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपके अपने वक्तव्य में भी आपको कहा कि अगर कोई जाति से फॉरवर्ड है तो सिर्फ वो जाति से फॉरवर्ड नहीं है, वो विचारों से भी फॉरवर्ड है, उनकी जानकारियों से भी फॉरवर्ड है। तो हम लोग भी धीरे धीरे उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और हमारा समाज भी उनसे कंधे से कंधे मिलाने का प्रयास कर रहा है। यही मेरी। युवा को क्या बोलेंगे जो समाज से आपसे जुड़े हुए, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनको राजनीति के लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? अभी बहुत अच्छा समय है कि चुनाव होने वाला है। अभी आप देख रहे होंगे राइजिंग स्टार जयराम का बहुत नाम सुन रहे होंगे, पूरे झारखंड में उन्होंने तहलका मचा के रखा हुआ है। तो होता क्या है कि किसी चीज़ का अलग से कोई अवसर नहीं आता है, चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, पढ़ाई का परिप्रेक्ष्य हो। हमें अभी का समय में, आधुनिक युग में पढ़ाई करना बड़ा आसान है, पहले बड़ा कष्ट होता था। तो पढ़ाई के साथ हम राजनीति में आना कर सकते हैं, और राजनीति में अगर नहीं आते हैं तो हम कितने भी पढ़ लेंगे तो हमको एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, आज हमारे बाबूजी मान ली प्रदेश अध्यक्ष, अब उनका हम प्रचार नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बाद वाला पीढ़ी जानेगा। आज गांधी जी का लोगों ने प्रचार किया, नेहरू जी का, उनके पीढ़ी के लोगों ने प्रचार किया। तो जब तक राजनीतिक, अगर वो राजनीतिक ही रहें, राजनीतिक इन एसेंस मेरा कहना है कि वो राजनीति में कूदे तभी उनका प्रचार हुआ। अब सामाजिक दृष्टिकोण से कितने भी आगे बढ़ जाए, आज कितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी की बात करिए, वो सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी रहे। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को दिखाना है और कुछ अलग करना है, तो आपको राजनीतिक दृष्टिकोण में आगे आना होगा, तभी मान और सम्मान, और तभी आगे बढ़ पाएंगे। मेरा नाम तेतर प्रजापति, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष, झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ। आज हमारे इस बैठक में जिला कार्यकारिणी का बैठक था। इसमें प्रदेश स्तर के नेता आए हुए हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष श्री देवनारायण प्रजापति जी हैं, श्री चंद प्रजापति जो माटी कला बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष हैं, और प्रदेश में 13 साल तक अध्यक्षता की है हमारे जाति समाज का। ईश्वर चंद्र प्रजापति जी अभी हमारे समाज का महासचिव है, जो माटी कला बोर्ड के निवर्तमान सदस्य हैं। श्री गंगाधर प्रजापति जी जमशेदपुर
के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और माटी कला बोर्ड के निवर्तमान सदस्य भी हैं। विक्रम महतो को आप सुन ही लिए, प्रवक्ता हैं। पप्पू पंडित जी मंत्री हैं। रमेश माझी हमारे मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं। ID प्रसाद जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में MP का चुनाव लड़ चुके हैं, वो है। हमारे सारे कार्यकर्ता लोग पधारे हुए हैं और हमारा मेन था कार्यकर्ता सम्मेलन है जिला का। इसमें हम लोग रूपरेखा ये तैयार कर रहे हैं कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जमशेदपुर में कितना विधानसभा में आप लोग उतरिएगा? यहाँ पर 6 विधानसभा है। जमशेदपुर में दो क्षेत्र में कन्फर्म उतर रहे हैं हम लोग का समाज का लोग। श्री देवनारायण प्रजापति प्रदेश अध्यक्ष कुम्हार तो आपके, चलिए आपके प्रदेश अध्यक्ष आपकी बात को ध्यान देंगे, लेकिन दूसरे जाति के लोग हैं, एजुकेशन पर्सन है, युवा है, किसान है, मजदूर है, उनको क्या कन्विंस करेंगे चुनाव जाने के लिए? उनको कैसे समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ के हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और OBC से बिलोंग करते हैं। तो हमारे जितने भी साथी लोग हैं जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, किसी न किसी पार्टी से उनका संपर्क है और अपने अपने क्षेत्रों में वो अपने कार्यों से जाने जाते हैं। वो सिर्फ कुम्हार का काम नहीं करते हैं, जब वो कार्य में निकलते हैं सामाजिक काम करने के लिए तो सभी वर्ग के लोगों का काम को करते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो या मुस्लिम हो, और अपने कार्यों के बदौलत अपना दावा पेश कर रहे हैं पार्टियों में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी BJP से अधिकतर लोग हम लोग बिलोंग करते हैं और BJP गठबंधन के चपेट में आने से बहुत से कार्यकर्ताओं का जो बरसों से उसका मेहनत है, अपने क्षेत्र में किया हुआ काम है और अपने कामों से जो लोगों को प्रभावित करके रखा है, इसके कारण गठबंधन में आने से किसी दूसरे पार्टी के लोगों को टिकट देने का काम करती है, जिससे कुम्हार समाज के लोगों को वोट से वंचित रखा जाता है, चुनाव से वंचित रखा जाता है। इसलिए हम सभी लोग पूरे झारखंड में 24 जिला के लोग, जितने भी हम लोग जिला स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं और हमारा ग्राम कमेटी तक हमारा समिति है, हम लोग एक एक गांव तक पहुंचे हुए हैं और गांव के लोगों को जड़ से लेकर बॉटम तक हम लोग ऊपर तक यह बात का जानकारी दिए हैं कि इस बार का जो 2024 का चुनाव होगा, अगर हम लोगों को दरकिनार करने का काम किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, JMM हो, चाहे जिसमें भी हमारे लोग काम करते हैं, तो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे इस चुनाव के माध्यम से, ताकि हम नहीं तो तुम भी नहीं। विधानसभा में ऐसे 7-8 हमारे कैंडिडेट हैं राज्य भर में कुम्हारों का, जो पूरे तरह से सक्षम हैं और सभी वर्ग में उनका पैठ है। हम लोग सिर्फ अपना समाज को दिखाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम अपने समाज के विकास के लिए सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम पूरे समाज को लेकर चलना चाहते हैं। भागीदारी हमारा सभी लोगों के साथ है, इसलिए हम लोग ऐसा दावा, आज ऐसा हमारा कोडरमा विधानसभा भी है, हमारा गोमिया विधानसभा है, हम वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरा स्थान हमारा बहुत कम वोट से हम हारे हुए हैं। उसके बाद लगातार 15-20 साल से हमारी तैयारी है। बेरमो विधानसभा में हमारे बाटुल बाबू 2 बार विधायक रहे हैं। इधर एक चुनाव 19 का चुनाव वो नहीं जीत सके हैं, उसके बाद वहाँ दुर्भाग्य से उपचुनाव भी हुआ, उसमें भी षड्यंत्र रचा गया, जैसे हमारे पूर्व माटी कला के अध्यक्ष बताए। लेकिन इस बार बेरमो, गोमिया, आपका कोडरमा, धनबाद का भी 1-2 जगह है। हम लोग अब जमशेदपुर से जो इंद्रदेव जी का नाम आ रहा है, आज हम लोग घोषणा यहाँ कुछ जगहों का करेंगे और निश्चित रूप से तैयारी में सभी लोग लगेंगे और इन बातों को हम लोग
प्रदेश में ही नहीं रखेंगे, जिला में ही नहीं रखेंगे, बल्कि इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और राजनीतिक भागीदारी जैसे भी लेना हो हम लोग लड़ के लेंगे। नहीं मिलने पर हम लोग काम अपना आने वाला दिन में चुनाव के समय उचित समय पर उचित निर्णय करके हम लोग वोट का प्रयोग करें। जमशेदपुर के जो विधायक बनने वाले हैं या जिसको आप टिकट देने वाले हैं, आपकी टीम देने वाले हैं, उन लोग के लिए उनका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? जमशेदपुर के लिए क्या क्या समस्या है जिसमें वो ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपके प्रति इसके प्रति जवाबदेही हो? कुछ तो विचार किए होंगे। देखिए, आज हमारा आबादी जमशेदपुर में 1 लाख से अधिक है और आज भी हम समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे हैं, रोजगार के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। हमारा रोजगार पूरी तरह से सरकार छीन लिया है। आज आधुनिक युग हुआ और आधुनिकीकरण के युग में हमारा जो बर्तन का पेशा था, हमारा जो मिट्टी का हांडिया, तावा और दीपक, ऐसे अनेकों चीज़ जो बनते थे, सारे स्टील, प्लास्टिक और कई एक तरह का चीज़ों से भरमार कर दिया गया है। ऐसे चीज़ में एक जो माटी कला बोर्ड हम लोगों को मिला था रघुवर दास की सरकार में, उसे भी जेएमएम के सरकार ने पूछने का काम नहीं किया। एक जरा उनका कान में जू नहीं रेंगा। हम लोगों ने कई एक ज़िलों में इसका आवाज़ उठाया। तो इस हालात पर आप ये समझिए कि अगर हमारे पास अपना हर विधानसभा में 30,000, 25,000, 15,000 वोटर है, तो एक विधानसभा में जीतने के लिए 50, 55, 60, 70,000 वोट का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के पास पूर्वजों ने इतना बड़ा पूंजी दे के रखा है। लेकिन राजनीतिक करने वाले लोगों का जो आँख में चश्मा लगा हुआ है, उससे उसे दिखाई नहीं पड़ता है। हम यदि एकजुट हो जाएं तो निश्चित रूप से, और एकजुट हम लोग हो चुके हैं, इस बार विधानसभा चुनाव इन आधारों पर हम लोग लड़ेंगे। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़ापन के शिकार हैं, बेरोजगारी के शिकार हैं, ऐसे लोगों को आगे अवसर देने का काम करेंगे। उसके खुशहाल जीवन के लिए हम लोग अनेकों कार्यक्रम करके आगे बढ़ाने का काम करें। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।